सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार इसको भी हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको पहचान कर फिर श्रद्धा विश्वास भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव, भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं और जीवन के हर पल में है, तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा। और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा सुमिरन सत्संग भक्ति, ये भी बैलेंस की अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये तीन जगह पे सेवा सिमरन सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए, ये दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम, ऐसे भाव से समर्पित होके एक अपने किसी फायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है, ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का, और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक को ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। वरना तो जैसे जैसे आंखों के आगे जो सिचुएशन है, उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है। ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है और कैसे मन को
फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईज़ी हो रही है उसको कैसे ईज़ी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं, जहाँ एक इंसान एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो, और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वही एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूं, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ़ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ़ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों,
वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है। चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती। और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है। एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता। ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है। चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एक मिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए। सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए। एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही
कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा देते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइज है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है और द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पर ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये सांसें मिली हैं,
इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा में से शब्दों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो। और साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु कृपा से आप से भी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है साथ संगत जी, ईश्वर सच्चा साथी होता है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, जब सब साथ छोड़ दे तब भी जो हमारे साथ खड़ा रहता है वह कोई और नहीं, वह स्वयं परमात्मा होता है। जीवन में रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो कभी नहीं बदलता वह ईश्वर होता है, ईश्वर का साथ होता है। आज हम एक ऐसे विचार में प्रवेश करेंगे जो यह बताता है साथ संगत जी कि ईश्वर ही क्यों हमारे जीवन का सबसे सच्चा साथी है। यह विचार केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव है साथ संगत जी, एक आत्मिक यात्रा है जिसमें हम जानेंगे कि सच्चा साथी किसे कहते हैं और कैसे हर परिस्थिति में ईश्वर हमारे जीवन की नाव को पार लगाता है। तो आइए साथ संगत जी चलते हैं इस आत्मिक अनुभूति की ओर बढ़ते हैं। साथ संगत जी, जीवन के रिश्ते क्षणिक हैं, ईश्वर का साथ शाश्वत है। साथ संगत जी, हम संसार में अनेक रिश्ते बनाते हैं, माता पिता, भाई बहन, मित्र, जीवन साथी, परंतु हर रिश्ता किसी न किसी परिस्थिति, स्वर्ग या शरीर के कारण जुड़ा होता है। समय, दूरी, मृत्यु या मतभेद इन रिश्तों को तोड़ सकते हैं साथ संगत जी, परंतु ईश्वर का रिश्ता आत्मा से होता है, वह न कभी टूटता है और न कभी बदलता है। साथ संगत जी, कठिन समय में जो साथ दे वही सच्चा साथी। जब सुख हो तब साथ होते हैं, परंतु जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं साथ संगत जी, तब केवल एक ही द्वार खुला रहता है और वह ईश्वर का द्वार होता है। साथ संगत जी, ईश्वर एक ऐसा साथी है जो हमारे आंसुओं को बिना कहे समझता है, जो हमारी आंतरिक पुकार को सुनता है। ईश्वर का साथ अनुभव से समझो, विश्वास से साथ संगत जी। ईश्वर कोई बाहरी शक्ति नहीं, वह हमारे भीतर है। जब हम ध्यान, सुमिरन, प्रार्थना के माध्यम से अंदर उतरते हैं तब यह एहसास होता है कि मैं कभी अकेला नहीं था। ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से जब आत्मा जागती है तब पता चलता है साथ संगत जी, ईश्वर हर क्षण हमारे साथ ही रहा और हमारे साथ ही रहेगा। सच्चे साथी की तरह ईश्वर कभी शर्तें नहीं रखता साथ संगत जी। मानव रिश्ते में अपेक्षा होती है, तुम ऐसा करो मैं तुम्हें वैसा करूँगा, परंतु ईश्वर बिना शर्त, बिना प्रेम वह तब भी देता है जब हम भूल कर बैठ जाते हैं। उनका प्रेम इतना गहरा है कि वह हमें बार बार संभालता है साथ संगत जी, बार बार बुलाता है साथ संगत जी। ईश्वर हर रूप में मार्गदर्शन कराता है, कभी वह गुरु के रूप में आता है, कभी सत्संग के माध्यम से, कभी किसी किताब की पंक्ति में बात करता है, तो कभी किसी संकट को मोड़कर जीवन को दिशा देता है साथ संगत जी। जब हम उससे जुड़े रहते हैं तो हर क्षण एक संकेत बना रहता है साथ संगत जी। ईश्वर का साथ आत्मिक शांति का स्रोत। दुनिया का कोई भी साथी हमारे मन को पूर्ण रूप से शांत नहीं कर सकता साथ संगत जी, परंतु ईश्वर का साथ, भक्ति और समर्पण का अनुभव मन को ऐसी शांति देता है जो शब्दों से परे है, विश्वास से बनता है साथ संगत जी। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माता पिता के साथ, माता पिता के हाथ में हाथ
डालकर निडर होकर चलता है, वैसे जो व्यक्ति ईश्वर का पूर्ण विश्वास करता है वह जीवन की हर राह पर निर्भीक होता है। विश्वास की वह सेतु है, विश्वास ही वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। सत्संगत जी, ईश्वर की संगति सेवा सुमन सत्संग से प्राप्त होती है। जब हम संतों की संगति करते हैं, सेवा में लगते हैं और निरंतर नाम सुमरन करते हैं, तब ईश्वर का साथ हमें गहराई से अनुभव होता है। सत्संगत जी, यह साथ हमें ईश्वर से नहीं काटता बल्कि संसार में रहकर ईश्वरी में बनाता है। सत्संगत जी, जब आत्मा कहे मुझे कोई नहीं समझता, तब ईश्वर कहता है मैं समझता हूँ। कई बार हमें लगता है कि कोई हमारी पीड़ा नहीं जानता, कोई हमारी भावना नहीं समझता, परंतु परमात्मा हर भाव, हर चोट, हर आंसू को जानता है। सत्संगत जी, उसका साथ आत्मा को वह वरदान देता है जिसकी तलाश जन्मों से होती है। सत्संगत जी, अंत में सत्संगत जी, जीवन की अंतिम यात्रा में केवल वही साथ होता है। सत्संगत जी, जब सब कुछ पीछे छूट जाता है, शरीर, संबंध, संपत्ति, तब केवल आत्मा और परमात्मा रह जाते हैं। वही अंतिम साथी है जो इस लोक से परलोक तक साथ निभाता है। इसलिए जितना ज़्यादा हम उसे अपना सच्चा मित्र साथी समझ ले, उतनी ही हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सत्संगत जी, संसार के साथ तो क्षणिक है, परंतु ईश्वर के साथ सदा का है। सत्संगत जी, अगर हम उसे अपने जीवन का सच्चा साथी बना ले तो न डर रहेगा और न दुख, हर हाल में वह हमारा हाथ थामे रखेगा। सत्संगत जी, हर आत्मा का अनदेखा संवाद। सत्संगत जी, संवाददाता ईश्वर वह शक्ति है जो बिना बोले सुनती है, बिना देखे समझती है और बिना मांगे देती है। जब हम जीवन में सबसे अधिक अकेले होते हैं, तब भी कोई है जो हर विचार, हर दर्द, हर इच्छा को जान रहा होता है और वह ईश्वर होता है। सत्संगत जी, जब भीतर का संसार बिखर जाए, मन के भीतर कभी कभी ऐसा भूचाल आता है कि बाहर की कोई भी चीज़ हमें संभाल नहीं पाती। मित्र, परिवार, सलाह सब व्यर्थ लगते हैं। ऐसे क्षणों में एक सच्चा साथी ही होता है। सत्संगत जी, ईश्वर जो मन की गहराइयों में उतरकर हमें फिर से जोड़ देता है। सत्संगत जी, साथ जो कभी दृश्य नहीं होता पर सबसे मजबूत होता है। सत्संगत जी, ईश्वर का साथ किसी बाहरी पहचान या स्पर्श में नहीं होता। वह साथ उस आंतरिक ऊर्जा में होता है जो हमें गिरने नहीं देती, जो हमें बार बार उठाने की प्रेरणा देती है, उठने की प्रेरणा देती है। ईश्वर का साथ अनुभव का विषय, तर्क का नहीं। सत्संगत जी, ईश्वर जो हमें स्वयं से मिलवाता है। हम संसार में सबको जानने की चेतना करते हैं पर स्वयं को नहीं, और ईश्वर वही है जो हमें हमारी आत्मा की गहराइयों से जोड़ता है। वह केवल सहारा नहीं बल्कि दर्पण है जो दिखाता है कि हम कौन हैं। सत्संगत जी, ईश्वर का साथ जब जीवन कई मोड़ों पर खड़ा हो और निर्णय कठिन हो, तब यदि मन स्थिर हो जाए तो समझिए वह ईश्वर का संकेत है। जो निर्णय शांति में लिया जाए वह सदा ईश्वर की प्रेरणा से होता है। सत्संगत जी, ईश्वर का साथी है जो आपके आत्मा की यात्रा में साथ चलता है। हम सब एक यात्रा पर है, आत्मा से परमात्मा तक की। सत्संगत जी, इस यात्रा में हर कदम पर जो साथ है, जो अंधेरे में दीपक है, जो विपत्ति में शक्ति है, वही ईश्वर है। सत्संगत जी, वह हर उत्तर में मौन है और हर मौन में उत्तर है। सत्संगत जी, जब कोई प्रश्न नहीं सुलझता, तब कोई उत्तर नहीं मिलता, तब शांत होकर भीतर झांकिए। मौन वह एक ऐसा मौन होगा जिसमें ईश्वर की उपस्थिति होगी, जो उत्तर नहीं देगा परंतु सभी उत्तरों से आगे होगा। सत्संगत जी, वह साथी जो करता नहीं सहकर्मी बनकर चलता है। ईश्वर हमारे लिए कुछ करता नहीं बल्कि हमारे साथ
हमारे साथ करता है। जब हम कर्म में लगे होते हैं तब वही शक्ति हमारे प्रयासों में गति संतुलन देती है। इसलिए कहा गया है कि करते हो तुम करवाते हैं वो, करते हो तुम करवाते हैं वो। सच्चा साथी वो जो हमारी गलतियों से नफरत नहीं करता। दुनियादारी में जब हम गिरते हैं लोग दूर हो जाते हैं, परंतु ईश्वर वही है जो तब भी पास रहता है। वह हमारी गलतियों को दंड नहीं समझ और क्षमा से ठीक करता है। वह गिरने पर ठोकर नहीं सहारा बनता है। साथ संगत जी, वो हर जगह है पर साथ तब आता है जब बुलाया जाए। ईश्वर सर्वव्यापी है पर उसका साथ हमेशा तीन लोगों ने जब बुलाया है। सत्संगत जी, पर उसका साथ हमें तभी मिलता है जब हम उसे पुकारते। वह शक्ति कभी थोपती नहीं, बस इंतजार करती है कि हम कब यह आत्मा अपने सच्चे साथी को याद करे। सत्संगत जी, जीवन के सबसे सुंदर क्षण जब हम अपने सच्चे साथी को महसूस करें। सत्संगत जी, जो व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ जाता है उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। फिर वह न भयभीत होता है न अशांत। हर परिस्थिति में वह मुस्कुराता है क्योंकि उसे ज्ञात होता है मेरा ईश्वर मेरे साथ है। जब ईश्वर साथी बनता है तब जीवन साधना बन जाती है। सत्संग जी, उसके साथ का ऊर्जा अर्थ की हर श्वास पूजा हो, हर कार्य सेवा और हर विचार समर्पण हो। फिर जीवन एक तीर्थ बन जाता है जहाँ हर कदम में श्रद्धा और हर क्रम में अध्यात्म होता है। संगत जी, संसार के रिश्ते समय के साथ थकते हैं पर ईश्वर का प्रेम अमर है। वह हर रात हमारे सपनों में भी हमारे साथ होता है और हर सुबह हमारी आशा बनकर लौटता है। सत्संग जी, सच्चा साथी वही होता है जो आपको बिना शर्त स्वीकारे। ईश्वर हमारी गलतियों में भी अपना सत्संग जी, मृत्यु वह द्वार है जहाँ वह द्वार है जहाँ साथी छूट जाते हैं, परंतु वही एक है जो मृत्यु के पार भी साथ चलता है, जो आत्मा सत्संग जी, जो मृत्यु के पार भी चलता है, जो आत्मा का अभिनंग है, वही ईश्वर है, सच्चा अड़ेगा अमर साथी। सत्संग जी, सत्संग जी, मनुष्य जन्म से बाहर की ओर भागता है। वस्तु व्यक्ति संबंध पहचान, परंतु जो शांति, सच्चा ज्ञान और स्थायी प्रेम चाहता है उसे अंतर्मुखी बनना पड़ता है। भीतर की यात्रा यह अध्यात्म है, परमात्मा बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। सत्संग जी, उस अध्यात्म भीतर की यात्रा यह अध्यात्म है, परमात्मा बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। उस तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं भीतर है। सत्संग जीवन का व्यवहार सत्संग जी, मन संसार की तरफ आकर्षित होता है, इंद्रियों की तृप्ति में, मन अपमान में, लाभ हानि में। यह मन एक बंदर की तरह उछलता रहता है। जब तक मन को साधा नहीं तब तक आत्मा ईश्वर से जुड़ नहीं सकती। सत्संग जी, साधना का उद्देश्य है मन को मौन करना। सत्संग जी, तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम वह चेतना हो। सत्संग जी, तुम केवल यह शरीर नहीं, तुम
चेतन शक्ति हो जो देख रही है, सोच रही है, अनुभव कर रही है। वह चेतना, वही आत्मा, ईश्वर का अंश। जैसे बूंद सागर से आई, वैसे ही आत्मा परमात्मा से आई। यह बूंद जब सागर से जुड़ती है तभी जीवन पूर्णतः मिलता है। साथ संगत जी, ध्यान कोई केंद्रीय क्रिया नहीं, यह जागरण है। जब हम शांत होकर अपने भीतर उतरते हैं तो एक दिव्यता का अनुभव होता है। विचारों का शोर कम होते ही हमें अपनी आवाज़, आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगती है और वही आवाज़ हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। सत्संगत जी, जब कोई अकेले इस यात्रा को पार नहीं कर सकता, गुरु वह दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी सच्ची पहचान दिखाता है। गुरु के बिना ईश्वर केवल एक कल्पना है। गुरु के साथ ईश्वर अनुभव बन जाता है। सत्संगत जी, जब आत्मा जागती है तो सेवा उसका स्वभाव बनता है। सेवा का अर्थ केवल बाहरी सहायता नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन है। सत्संगत जी, सच्ची सेवा वही है जो अहंकार को जलाकर समर्पण में बदल दे। सुमरन यानी नाम स्मरण, वह जब जो केवल शब्द नहीं, आत्मिक पुल है। वह डोर है जो तुम्हें हर पल ईश्वर से जोड़े रखती है। जब यह डोर, सत्संगत जी, जब यह डोर टूट जाती है तो संसार की हलचल हमें हिला देती है। सत्संग वह स्थान है जहाँ आत्मा का पोषण होता है। जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए सत्संग जरूरी है। जब हम ज्ञानियों की संगति में बैठते हैं तो हमारी सोच शुद्ध होती है, दृष्टि बदलती है। सत्संगत जी, तो हमारी सोच शुद्ध होती है, दृष्टि बदलती है और जीवन दिशा पता चलती है। सत्संगत जी, मैं ही जानता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, ये मैं ही सबसे बड़ा पर्दा है। ईश्वर से मिलने के लिए मैं को मिटाना पड़ता है। जहाँ मैं समाप्त होता है वहीं यह प्रकट होता है। सत्संगत जी, जब आत्मा पूर्णतः समर्पित हो जाती है तब वह अलग नहीं रहती। वह कहती है, जो तू चाहे वही हो, मैं नहीं केवल तू। यह समर्पण की मोक्ष है। जब इच्छा नहीं बचती, केवल अनुभव शेष रहता है। सत्संग, यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, एक अनमोल अवसर है ईश्वर को अनुभव करने का हर दिन रात। सत्संगत जी, हर श्वास, हर दिन रात, हर कर्म को एक साधना बना लो, फिर जीवन मंदिर बन जाएगा और हर क्षण पूजा करना। सत्संगत जी, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम्हारी आत्मा की तुम्हारा मंदिर है। अपने भीतर उतर जाओ, मौन हो जाओ। वह एक प्रकाश है जो तुम्हें पुकार रहा है। वह प्रकाश ही परमात्मा है, वही तुम्हारा लक्ष्य है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप भी अच्छे लगे हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और सत्संगत जी दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और दास को शुरुआत हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी सुंदर सुंदर कहानी विचार लेकर आता हूँ। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।